हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक्सेल हुनर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश दुबे। एक्सेल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। आइए देखते हैं क्या है आज इस वीडियो में। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी हम लेसन 4 जिसमें कि हम सेल्स और रेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके हमने अब तक 2 वीडियो रिलीज कर चुके हैं। इसमें टोटल 4 वीडियोस हैं। हमने इसका पहला वीडियो रिलीज किया है सेल्स एंड रेंज एड्रेस का। इसके बाद में हमने दूसरा वीडियो भी रिलीज किया है जो है कॉपीइंग ऑफ सेल्स एंड रेंजेस का। आज हम डिस्कस करेंगे गो टू एंड फाइंड रिप्लेस। तो आइए देखते हैं गो टू एंड फाइंड रिप्लेस में क्या है। गो टू और फाइंड एंड रिप्लेस को शुरू करने के पहले हमें ये जानना होगा कि ये क्या है। गो टू का मतलब है कि हम किसी एक स्पेसिफिक सेल या एक स्पेसिफिक रेंज में अगर हम जाना चाहते हैं तो उस कमांड को हम बोलेंगे गो टू। और फाइंड एंड रिप्लेस का अर्थ है कि यदि हम किसी सेल के कंटेंट को या किसी रेंज के कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको पहले फाइंड करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ तक बात है गो टू की, ये बहुत ही सिंपल है। हम इसको F5 से, जब हम इसमें F5 प्रेस करते हैं तो हमारा ये गो टू डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। और यदि हम फाइंड एंड रिप्लेस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल F का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। इसके अलावा आप होम टैब में एडिटिंग में जाएंगे और इसमें आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में फाइंड एंड रिप्लेस बटन है, ड्रॉप डाउन है, जिसमें कि हम जब क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर गो टू स्पेशल और फाइंड और रिप्लेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम यदि गो टू पर जाते हैं तो हमको वही अपीयर होता है जो हमको F5 से अपीयर हुआ है। लेकिन यदि हम गो टू स्पेशल में जाते हैं तो हमको एक दूसरा डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि आप कीबोर्ड से ही काम करना चाहते हैं तो आप F5 प्रेस कीजिएगा और जब आप F5 आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे एक स्पेशल का बटन है जिसको आप क्लिक कर देंगे तो आपको वही जो डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन हो रहा है गो टू स्पेशल से, वही डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है। तो हम देखते हैं कि इसका कैसे यूज करते हैं। हम F5 प्रेस करते हैं और गो टू का मतलब है यदि मैं सपोज करिए सेल F1 में जाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर F1 प्रेस करूंगा और इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारा कर्सर F1 में चला गया है। इसी तरह से हम अपने कर्सर को एक रेंज में भी लेके जा सकते हैं। मान लीजिए मैं F में ले जाना चाहता हूं, इसका मतलब है कि हम ये F कॉलम में ले जाएंगे। ये देखिए तो हमारा ये कॉलम सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम गो टू का यूज करते हैं। हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं कि हम गो टू स्पेशल का यूज कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले उसके लिए हमको एक डाटा सिलेक्ट करना होगा। तो ये मैंने एक सेट ऑफ डाटा बनाया हुआ कुछ स्टूडेंट्स का और ये इसमें उनके मार्क्स हैं, 3-4 साल का परफॉर्मेंस का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ तो मैं ये डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और F5 प्रेस करके जब मैं गो टू स्पेशल में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस आता है कमेंट्स का। तो जब हम इसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इस पूरे डाटा सेट में 2 जगह कमेंट लिखा हुआ है तो ये सिलेक्ट हो जाते हैं। इसका यूज़ ये है कि यदि हम उन कमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम उनमें कमेंट चेंज करना चाहते हैं या हम उनका कंटेंट चेंज करना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ क्या है। हम दोबारा से इसको डाटा सिलेक्ट करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, गो टू स्पेशल में जाते हैं और हम देखते हैं कांस्टेंट। तो यदि हम कांस्टेंट इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे 4 ऑप्शंस आते हैं, नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल्स और एरर्स। तो हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो हैं इसमें कांस्टेंट है एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है टोटल का। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होगी वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। इस प्रकार से हम आगे और भी देखते हैं कि हम क्या क्या इससे कर सकते हैं। यहाँ पर
हमने फार्मूला, यदि हम फार्मूला में जाते हैं और हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है 4 सेल हैं जिसमें कि फार्मूला है। तो हम इसको इस तरह से जा सकते हैं, और यदि इसका यूज ये है कि यदि हम कोई फार्मूला चेंज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उसी सेल पर जाएंगे जहाँ पर फार्मूला अवेलेबल है। अब हम फिर से प्रेस करते हैं F5, पेस्ट स्पेशल, गो टू स्पेशल में जाते हैं और हम ब्लैंक, यदि हम कोई ब्लैंक हमारा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्लैंक कर देता हूँ और हम इसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके और F5 प्रेस करके यहाँ पर हम जाते हैं और हम ब्लैंक इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो जो ब्लैंक्स हैं वो सारे हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम इसके बाद में हम यहाँ पर फिर से F5 प्रेस करते हैं, गो टू स्पेशल में जाते हैं और हम यदि कोई ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यदि कोई पिक्चर वगैरह है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से करंट रीजन और करंट एरे, यदि कोई एरे है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स को हम कैसे कर सकते हैं गो टू में। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डाटा सेट बनाया हुआ है। इस डाटा सेट में मैंने बेसिक सैलरी लिखी है 50,000, अलाउंसेस 20%, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला डाला 20%, ये 10,000 आ गया। ट्रांसपोर्टेशन 5,000, तो टोटल जो सैलरी है वो 65,000 हुई। इसका इनकम टैक्स हुआ 10%, यदि हम इनकम टैक्स डिडक्ट करते हैं तो 6,500, तो नेट इनकम होगी इतनी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आई लिखा हुआ है। और अलाउंसेस है, ये डिपेंडेंट फिगर है जो कि इसके ऊपर है, यदि ये 60 होगा तो ये 12,000 हो जाएगा, तो ये डिपेंडेंट है। ये ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक इंडिपेंडेंट फिगर है। सैलरी है, ये भी एक डिपेंडेंट फिगर है क्योंकि ये इन तीनों का टोटल है। और इनकम टैक्स है, ये भी डिपेंडेंट है। और ये जो नेट इनकम है वो डिपेंडेंट है इन सभी का। तो हम जब इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं और हम F5 प्रेस करके गो टू स्पेशल में जाते हैं और हम यदि ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट्स क्या हैं, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता हूं तो आप पाएंगे कि ये सारे प्रेसिडेंट हैं और ये प्रेसिडेंट नहीं है, यानी कि इन सभी के बेसिस पर इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। इसी तरह से यदि हम डिपेंडेंट निकालना चाहें तो हम इसको क्लिक करके और जब हम इसमें सिलेक्ट करते हैं डिपेंडेंट, तो आप देखेंगे कि ये सारे डाटा, देखिए ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था डिपेंडेंट 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 डिपेंडेंट, तो जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो नहीं आए हैं। और प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में फर्क है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट का रोल है। तो इस तरह से आप ये डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं F5 में जा करके दोबारा से आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। यदि हम लास्ट सेल में जाना चाहें तो हमको वो लास्ट सेल में भेज देगा। ये ठीक है, ये अभी हमने जो हमारी शीट है इसमें ये लास्ट सेल है इसका वर्किंग एरिया का, तो ये इसने यहाँ पर हमको भेज दिया है। और हम इस डाटा को फिर से सिलेक्ट करते हैं और F5 प्रेस करते हैं और हम देखते हैं कि और हमारा इसमें क्या बाकी है। यदि हमारा कोई डाटा वैलिडेशन है इसमें, तो वो डाटा वैलिडेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। विजिबल सेल्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ से इस फाइल ग्रुप में, तब हम उसके बारे में बताएंगे। और ये सिंपल है कि यदि किसी डाटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो वो उसको फाइंड आउट कर लेगा। तो ये रही बात इसकी। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं जो अभी रह गया है। ये मैंने एक डाटा कुछ बनाया हुआ है और आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं और इसमें भी कुछ नाम लिखे हुए हैं। जब मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूं और F5 प्रेस करके जब मैं स्पेशल में जाता हूं और यहाँ पर मैं यदि रो डिफरेंस करना चाहता हूं, तो आप देखेंगे जब मैं इसमें रो डिफरेंस करूंगा तो क्या निकल के आता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर मोहित है, संजय, अभय, गौरी, यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया है, यहाँ पर संजय लिखा हुआ है, यानी कि ये जो रो डिफरेंस आ रहा है। तो यदि मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखेंगे कि ये वो सेल्स हैं इसने सिलेक्ट कर ली हैं जो कि डिफरेंस है फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से, तो ये हम रो डिफरेंस से निकालते हैं। इसी तरह का एक और डाटा मैं यहाँ पर लेता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करके F5 करके स्पेशल में जाता हूँ और मैं यहाँ पर कॉलम डिफरेंसेस में जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वो डाटा है जहाँ पर कि
कॉलम में डिफरेंस आ रहा है, मतलब कॉलम के जो डाटा है वो डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से हम इस डाटा का यूज जो है GoTo के साथ में कर सकते हैं। GoTo फंक्शन का हम एक यूज आपको और बताना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ एक एरर क्रिएट कर दी इसमें, और मैं इसको कॉपी करता हूँ और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं F5 को प्रेस करके यहाँ पर जाता हूँ और मैं फाइंड आउट करता हूँ कि हमारी जो फॉर्मूलाज हैं उसमें हम एरर कौन से हैं। तो देखिए आप, ये एरर, तो फॉर्मूला का यदि कोई एरर होगा तो वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं या इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने पूरे जो GoTo फंक्शन है उसके बारे में अभी आपको बताया। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है फाइंड एंड सिलेक्ट का, उसमें हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि फाइंड का लिंक है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें कि फाइंड और रिप्लेस दोनों ही होता है। इसी तरह से यदि हम दोबारा से इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर रिप्लेस का भी एक बटन है, एक लिंक है, और उससे ये दोनों जो डायलॉग बॉक्स हैं वो सेम ही है। तो आप यहाँ से इनको 2 बार प्रेस करके अलग अलग आप कर सकते हैं, और या एक ही बार करके यदि आप फाइंड करते हैं तो रिप्लेस भी इसी में ही है। तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों बटन में से किसी भी बटन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप शॉर्टकट का यूज करें तो आप कंट्रोल F का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F का यूज करने पर आपको फाइंड और रिप्लेस यहाँ पर मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल F किया और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें जो सेल्स वर्ड है वो आ रहा है क्या। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं इसको फाइंड ऑल करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो कहाँ पर ये आ रहा है डाटा वो यहाँ पर शो हो रहा है। और यदि मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ टारगेट से, तो मैं इसको टारगेट को रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर एक अलर्ट आ जाएगा आपको कि ऑल डन, वी हैव मेड 1 रिप्लेसमेंट, क्योंकि एक ही सेल्स का टेक्स्ट था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा यूज होता है यदि हम किसी एक मल्टीपल हमारा डाटा है और वहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति का नाम चेंज करके उसके नाम में करेक्शन करना चाहते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।